हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, इसके पहले हमने आपको पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है हमारा गैसें और उनके उपयोग पर। छात्रों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि देने जा रहे हैं और उसमें यदि साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट आना है तो आपको निश्चित रूप से हम बताते हैं कि एक आध प्रश्न यहाँ गैसों में से आपसे पूछ लिया जाता है। आप अच्छे से तैयार करें। देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हमने एक ट्रिक लिख रखी है, गैसें एवं उसके खोजकर्ता। तो ये ट्रिक है, नर आपका हक हीर की अमी पर। यदि आप इस ट्रिक को याद करते हो, नर आपका हक हीर की अमी पर, तो छात्रों ऐसे में आपको 5 गैसें और उनके खोजकर्ता याद हो जाने वाले हैं। जैसे यहाँ लिखा है, नर ना से बनता है नाइट्रोजन और रा से बनता है रदरफोर्ड। फिर यहाँ लिखा है आपका, आ से ऑक्सीजन और पा से प्रीस्टले, मतलब ऑक्सीजन के खोजकर्ता प्रीस्टले हैं। ठीक। फिर यहाँ हक शब्द लिखा है, हा से बनता है हाइड्रोजन और यहाँ हेनरी कैवेंडिश या कैवेंडिश आप याद रखें, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश। फिर यहाँ हीर शब्द लिखा है, हीलियम गैस के खोजकर्ता रैमजे। फिर यहाँ अमी लिखा है, आ से बनता है अलेक्जेंडर वोल्टा और मी से बनता है मीथेन। तो ये 5 गैसें और खोजकर्ता आपको इस ट्रिक से याद हो जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। तो मुख्यतः 6 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, ओ मीना कल का जल लाना। इससे आपको 6 गैसें याद हो जाएंगी जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जरूरी है। छात्रों, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हम एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग या पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है, कौन कौन सी गैसें इसमें जवाबदेह हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, ये क्यों होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर किया गया एक समझौता है। अमेरिका का योगदान सबसे ज्यादा 55% है। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान इस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा। ऐसी बहुत सारी बातें हम आपको अलग से ग्रीन हाउस प्रभाव लाकर उसके बारे में आपको बता देंगे। हालांकि ट्रैक है, ओ मीना कल का जल लाना, ओ से ओजोन, इनके रासायनिक सूत्र लिखे हैं O3। फिर मी से बनता है मीथेन CH4, ना से बनता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कल से बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, का से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ जल से बनता है जल वाष्प। तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसों की कुल संख्या 6 ही है। कुल संख्या ग्रीन हाउस गैसों की कितनी है? 6। इससे आपको ये गैसें याद हो जाएंगी। लेकिन कभी यदि ऐसा प्रश्न आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा किस गैस का योगदान है, तो छात्रों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान है और ये वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद में हम आते हैं अक्रिय गैसें क्या कहलाती हैं। अक्रिय गैसों को हम दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। अक्रिय गैसें या जो निष्क्रिय गैसें हैं, इनको हम दुर्लभ गैसें भी कहते हैं क्योंकि ये आसानी से वायुमंडल में मिलती नहीं है, आसानी से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनकी संख्या भी 6 है। इसकी ट्रिक है, हिना आकर जाना रे। ही से बनता है यहाँ हीलियम। और एक बात आप छात्र याद रखना कि हीलियम को छोड़कर इन सभी के अंतिम कक्ष में, अंतिम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनका जो अष्टक है वो पूर्ण होता है। ये किसी भी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। हीलियम को छोड़कर सभी के अंतिम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो अपनी आवर्त सारणी है इसके समूह 18 में 0 नंबर पर इनको रखा गया है। तो इनको देख लेते हैं। ही से बनता है हीलियम He, ये इनके संकेताक्षर हैं। ना से बनता है नियान Ne, आ से आर्गन Ar, कर से क्रिप्टान Kr, ना से जीनान या जाना से जीनान Xe और रे से रेडान। हालांकि ये रेडान की खोज, हाँ एक बात और, रैमजे, यहाँ जिनने यहाँ ये हीलियम की खोज हमने यहाँ लिखा है रैमजे के द्वारा ही अक्रिय गैसों की खोज करी गई। छात्रों याद रखना कि अक्रिय गैसों की खोज या दुर्लभ गैसों की खोज किसने करी है, तो वो किसने करी है? रैमजे ने। ठीक है छात्रों, यहाँ ही इसको रेडान को छोड़कर बाकी, चूंकि ये रेडान है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडान, ये रेडियम के नाभिकीय विखंडन से रेडान गैस प्राप्त होती है। बाकी ये जो 5 गैसें बचती हैं ये वायुमंडल में आपको मिल जाती हैं। अक्रिय गैसों पर अलग से और हम इनकी विशेषताएं, इनकी या उपयोग हम आपको बता देंगे कभी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में बायोगैस का संगठन, यहां से कभी कभी प्रश्न आता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है या बायोगैस के संगठन में कौन कौन सी गैसों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो बायोगैस की संगठन की जो ट्रिक है वो है मीका। और याद रखना, मीका की उम्र है 65 वर्ष। मीका बायो में हाँ या ना, बायो लेना है किसी मीका नाम के छात्र को, तो कह रहे हैं कि हाँ या
ना, तो यहाँ मीका से मतलब आपको याद रखना है मी से मीथेन। मीथेन सबसे ज्यादा 65% पाई जाती है। मीथेन सबसे ज्यादा 65% पाई जाती है। विस्फोटक गैस कहते हैं मीथेन को। हालांकि मीथेन के उपयोग ये कहाँ पाई जाती है? जुगाली करने वाले पशुओं की आंतों में, धान के खेतों में। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने के कारण। ठीक है, बहुत सारी बातें, मार्स यानी दलदली होता, बहुत सारी बातें हम इस गैसों के बारे में आपको बाद में बताएंगे, अभी यार देख लेते हैं। तो मीथेन इसमें पाई जाती है 65%। का से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। ये बायोगैस का संगठन है छात्रों। ये बायोगैस जो है ये जो जीव जंतुओं के मलमूत्र या गोबर आदि ऐसी चीजें या कचरा जो होता है, कृषि कार्य के जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उनके द्वारा इसका संयंत्र लगाया जाता है बायोगैस का। तो उनके द्वारा इस बायोगैस संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मुख्यतः बिजली जलाने में, विद्युत प्रकाश पैदा करने में या खाना बनाने में, रसोई गैस में भी इसका उपयोग होता है। इससे बचा हुआ जो गोबर का जो अन्य कचरा बचता है वो उर्वरक के रूप में उपयोग आता है। बहुत सारी बातें बाद में कभी चर्चा इस पे होगी, अभी देख लेते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं कोल गैस। ये संगठन पूछे जाते हैं छात्रों। उस संगठन में यही पूछा जाता है कि मुख्य अवयव क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी कई बार एग्जामिनर को यदि बहुत ज्यादा कठिन करना है तो वो ये पूछ लेता है कि इसके संगठन में कौन सी गैस शामिल नहीं है। तो आप पूरी गैसों को अच्छे से याद रखें। कोल गैस जो है ये कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त की जाती है। कोल गैस को कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है और ये खासकर ईंधन के रूप में भी कोल गैस का उपयोग किया जाता है। तो कोल गैस, कामों में हाई कोल गैस आपको याद रखना है। कामों में हाई कोल गैस। का से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, मो से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाई से बनता है हाइड्रोजन, मी से बनता है मेथेन। तो ये मुख्य अवयव हो गए। हालांकि कोल गैस का मुख्य अवयव हाइड्रोजन होता है। कोल गैस का मुख्य अवयव हाइड्रोजन होता है। कोल गैस का अवयव हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका ऊष्मीय मान भी सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। ध्यान रखना, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी या एलपीजी गैस में सबसे ज्यादा जो ऊष्मीय मान होता है प्रति ग्राम ईंधन के दहन से, वो हाइड्रोजन का होता है। कभी ऊष्मीय मान पर चर्चा होगी तो हम आपको बताएंगे। हाइड्रोजन पाई जाती है 57.2%। इसके बाद चर्चा आती है आदर्श ईंधन की। इसे हम आदर्श ईंधन, स्वच्छ ईंधन या फिर कुकिंग गैस कहते हैं, या फिर इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरल गैस भी कहते हैं। खासकर छात्रों जो आपके यहाँ घरों में जो सिलेंडर भरे जाते हैं, उन सिलेंडरों में यही गैस होती है, एलपीजी। और इसका जो संगठन है आप याद रखना, बाप गैस में याद रखना है बाप। आप कोई ट्रिक आप लगा लेना, गैस आपके बाप की है या क्या है ऐसा करके। तो यहाँ ये बी से बनता है ब्यूटेन। ये द्रव ब्यूटेन ही है। ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, 3 गैसों का यहाँ मिश्रण होता है। इसे कुकिंग गैस भी कहते हैं। कई बार छात्रों यहाँ से प्रश्न आता है कि इसमें दुर्गंध या लीकेज का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एक केमिकल मिलाया जाता है, उसको मिथाइल मर्केप्टन कहते हैं। इसके बाद में सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या इसका एक निकनेम है, उपनाम है। इसे पारिस्थितिकी का मैत्रीपूर्ण भी कहते हैं। और मुख्य रूप से इसका भी मुख्य अवयव मीथेन ही है। मीथेन, एथेन और प्रोपेन। इसमें सबसे ज्यादा सीएनजी में मीथेन पाई जाती है 90%। और इसका जो उपयोग है सीएनजी का, ये खासकर वाहनों में फ्यूल के रूप में, मतलब वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले दिल्ली राज्य ने शुरू किया था। इसके पंप आदि भी होते हैं, पेट्रोल से सस्ती है, प्रदूषण कम होता है, इसलिए पारिस्थितिकी का मैत्रीपूर्ण कहते हैं। इसके दहन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड धुएं में निकलती है वो नहीं निकल पाती, इसलिए इसे पारिस्थितिकी का मैत्रीपूर्ण कहते हैं। इसके बाद में हमने एक ट्रिक लिखी है, मानव शरीर में जो गैसीय तत्व पाए जाते हैं छात्रों, उसमें याद रखो मानव शरीर में सबसे ज्यादा गैसीय तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। ट्रिक आप याद रख सकते हैं, आका हाँ या ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, फिर हाइड्रोजन और फिर पाई जाती है नाइट्रोजन। इतने गैसीय तत्व ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं अपन प्रोड्यूसर गैस, या इसका दूसरा नाम है हिंदी में कहते हैं उत्पादक गैस। ये छात्रों CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का संगठन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का संगठन है प्रोड्यूसर गैस में। और खासकर ये लोहा, इस्पात या कांच के जो उद्योग होते हैं, लोहे को गर्म करना, इस्पात को गर्म करना या कांच को पिघलाना, वहां प्रोड्यूसर गैस का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आ जाती है वाटर गैस। जो वाटर गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, देखो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो मिक्सचर है ही। तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन 2 गैसों का ये मिक्सचर है।
जो उद्योगों में जो हाइड्रोजन गैस बनती है या प्रयोगशालाओं में कम स्तर पे आप बना सकते हो, तो हाइड्रोजन गैस बनाने के काम में वाटर गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमने यहाँ आदर्श गैस समीकरण लिखा, पीवी बराबर nRT। आप जानते हो प्रेशर है, वॉल्यूम है, एवोगैड्रो संख्या है, ठीक है, गैस नियतांक है और टेम्परेचर है। इसको आप याद कर लें। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि डीजल इंजन में जो वाष्प बनती है या डीजल इंजन में जो कार्बोरेटर में वाष्प बनती है, जो सीसी कहते हैं ना अपन, क्यूबिक सेंटीमीटर जो आयतन बताता है, तो उसमें क्या क्या मिला होता है। तो आपको याद रखना है डीजल की वाष्प और वायु का मिश्रण होता है डीजल इंजन में। कभी पेट्रोल इंजन आ जाए तो आपको कहना है पेट्रोल की वाष्प और वायु का मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट एक शब्द यहाँ हमने लिख रखा है, तो ट्यूबलाइट में नियान और पारे की वाष्प भरी होती है। नियान ये निष्क्रिय गैस है। देखो ये बल्बों आदि या ट्यूबलाइट आदि में भरने में निष्क्रिय गैसों का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब वहां बल्ब बहुत देर तक जल रहा होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ताप की उपस्थिति में अन्य कोई गैसें वहां उपस्थित जो अन्य चीजें होती हैं उनसे क्रिया कर सकती हैं, तो बल्ब को नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ बल्बों में अक्रिय गैसों का ही उपयोग किया जाता है ताकि टेम्परेचर बढ़ने पर वो वहां अंदर कोई क्रिया ना कर सकें। तो ट्यूबलाइट में नियान और पारे की वाष्प भरी जाती है, पारे की वाष्प सफेदी करने के लिए और ये कोई अभिक्रिया रोकने के लिए। इसके बाद में एक शब्द लिखा है गैसोहाल। छात्रों ये गैसोहाल कुछ नहीं है, ये वर्तमान में एक प्रकार का ईंधन है। पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गैसोहाल। छात्रों यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।